अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद आसिफ अली। आज की क्लास में आपका इस्तकबाल है, वेलकम टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक नया टॉपिक सीखेंगे, किस तरह से ग्राफ बनाएं। जो ग्राफ आपको होगा एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी ग्राफ आएगा। सबसे पहले देखिए, उर्दू में जो क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ बनाएं या तरसीम खींचे, दोनों में से क्या भी क्वेश्चन दे आपको, वो क्वेश्चन आपका ग्राफ का ही रहेगा। अंग्रेजी में पूछेगा सॉल्व ग्राफिकली, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया होगा, इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपको मेथड दिखाऊंगा मैं, सबसे इजीएस्ट मेथड आपको मैं बताता हूँ, सबसे आसान मेथड, आसान तरीके से ग्राफ बनाना मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से आप ग्राफ बना लीजिए और आपको 100% 4 मार्क्स आउट ऑफ मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका सोल्यूशन कर लेंगे, हम हल लिख लेंगे। ये जो वैल्यू है -4, इसको उधर भेज लेंगे हम, जैसे कि मैं लिख चुका हूँ कि 4x - 2y मसावी है, -4 मसावी के उधर जाकर प्लस होता है। नेक्स्ट 2x + y = -6, उधर जाकर +6। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले इसको हम इक्वेशन 1 डालेंगे, मसावात 1 लिख लेंगे, और दूसरे को मसावात 2। आपको देखिए, आपका जो पेपर है इस तरह से करना है। इक्वेशन 1 के जगह एक बॉक्स बना लीजिए, इक्वेशन 2 की जगह एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स आपको कंपलसरी डालने होंगे, क्योंकि बॉक्स को 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स इन रीडिंग को मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको ग्राफ को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे आसान और इजीएस्ट मेथड आपके पास है कि एक बार x के जगह 0 रख लें और एक बार y के जगह 0 रख लें, कि हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए, हम एक टक्कर देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि x = 0। x के जगह 0 रख लेंगे हम, 4 × 0 - 2y मसावी 4। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 4 × 0 0 हो जाएगा, -2 इंटू में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y = 4 डिवाइड -2, 2 × 1 2, 2 दूगनी 4। तो y की वैल्यू आएगी -, तो यहां पर लिख लूंगा मैं -2। अब नेक्स्ट हम y को 0 रख लेंगे, y = 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4x - 2 × 0 = 4। अभी देखिए 2 × 0 हो जाएगा 0। अभी क्या करेंगे हम, 4x मसावी है 4, x कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x होगा अपना 1। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां से हमारे पास x की भी रीडिंग आ चुकी है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट कर लेंगे हम। सो डियर स्टूडेंट, देखिए x के जगह अपन 0 रख लेंगे, 2x + y = 6। ये कॉलम, ये तो टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 6 आएगा। अब y को 0 रख लीजिए, 2x + y = 6, ये कॉलेज चले गए, हमारे पास 0 है। अभी देख लीजिए, x इंटू में है, ज़रब में, इधर जाकर डिवाइड होगा, 2 × 1 2, 2 × 3 6, x की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से हम इस कॉलम को बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 2 कॉलम को देखकर हम अपना ग्राफ बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। ये +2 है, आप ये -2 है, देखिए इसको अच्छी तरह से याद रखें। इसको लेकर हम अपना ग्राफ बनाते हैं। जो मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ, यही तरीका फॉलो कीजिए, बहुत आसान है और आसानी से आपको करने भी आएगा। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आपको उसमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमें जो पॉइंट दिए गए हैं, हम उस पॉइंट को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पर x 0 है, y -2 है, और x 1 है, y 0 है। चलिए x 0 और y -2 है, चलिए y को -2 ले, 0 y -2। देखिए x का 0 तो यहीं पे होगा, y -2 यहाँ पर है हमारा, इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, x का 0, y का -2। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, आपके पास जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें x 1 है और y 0 है। ये x देखिए 1 होगा और y 0 यहीं पर आएगा। x का 1 लिख लीजिए और y का 0 लिख लीजिए, ये हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए सेकंड कॉलम में क्या है, x 0 है और y 6 है, और x 3 है, y 0 है।
चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम x 0 y 6, ये x का 0 y का 6 देखिए यहाँ पर आता है x का 0 और y का 6। नेक्स्ट हमारे पास देखिए x का वैल्यू 3 और y का 0 है, ये देखिए x का 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे डॉट लगा लेंगे x 3 और y 0। तो डियर स्टूडेंट्स इन लाइनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट मैंने लाइनों को ज्वाइंट कर दिया और ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि कता कर रहा है। देखिए इस तरह से ग्राफ बनता है और यहाँ पर जो दोनों कता कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को हम नोट करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे स्केल रखकर इनको जो है ना नोट करना है। जिस तरह से देखिए आपको इस तरह से स्केल रखकर आपको यहाँ पर पॉइंट पता करने होंगे कि कहाँ पर जाकर मिलता है। इस तरह से आप अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना ले। इस तरह से मेरे पास देखिए 1 पॉइंट समथिंग को गिर रहा है, मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल x2 रखता हूँ और y3 रखता हूँ। इस तरह से आपके पॉइंट होंगे, आप लिखना पड़ेगा आपको x = 2 और y = 3। इस तरह से आपको पॉइंट लिखना होगा। अभी डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की है उसको हम, चलिए डियर स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन लिख चुका हूँ कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन की है और यहाँ पर जो लाइन है ये वाली इक्वेशन की है। इक्वेशन लिख चुका हूँ। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वो लिखना होगा आपको स्केल। स्केल कंपलसरी लिखें आप, अगर आप स्केल नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो स्केल लिखने आप बहुत ही आसान है, वो हम लिखते हैं। आपको स्केल लिखना होगा कि x एक्सिस यानी कि x महवर के ऊपर एक यूनिट को हम एक सम लिए हैं और y एक्सिस पे भी एक यूनिट को हम एक सम लिए हैं। अगर आप यहाँ पर 2, 4, 6 अगर आपकी रीडिंग बड़ी रही तो आप 2 यूनिट को एक सम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं मैं कि आज का आपको जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको पता है कि ऐसा अगर आपका ग्राफ आएगा तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ये होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये है, क्रॉस चेक कर देखें आप, क्योंकि आपको 4 मार्क्स का मामला है, रिस्क नहीं ले सकते। देखिए हमारे पास a1 था 4 /2 और b1 था मेरे पास देखिए -2/1। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 × 1 2 दुगनी, ये 2 आ गया, उसके बाद -2 +2 -2 नॉट इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बना है वो एकदम करेक्ट है। अगर आप इतना कर लेंगे, पहले तो आपको इतना करना होगा, ये बॉक्स बनाना होगा, उसके बाद आप अगर ग्राफ बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 4 मार्क्स आसानी के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से आपको आगे के भी अगर वीडियो चाहिए मेरे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनको देखकर आप आसानी से मैथ्स में पास हो सकते हैं। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।